गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या कहलाती हैं? सबसे पहले एंटी साइकोटिक जो ड्रग्स हैं दीज आर यूज्ड इन सिजोफ्रेनिया एंड ऑल्सो इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ अदर साइकोसिस एंड एजिटेटेड स्टेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपने न्यूरोनल जो डिसऑर्डर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, साइकोसिस और न्यूरोसिस। ठीक है, तो जो साइकोसिस होता है मेजर मेंटल इलनेस और न्यूरोसिस माइनर मेंटल इलनेसेस। जो साइकोसिस है उसमें जो पेशेंट है उसको जो अपना मतलब इलनेस का है, जैसे कि उसको पता नहीं रहता है कि वो बीमार है, जबकि जो न्यूरोसिस है उसको पता होता है कि उसको कुछ बीमारी है। ठीक है, साइकोसिस में जजमेंट इज़ लॉस्ट और जजमेंट इज़ नॉट लॉस्ट। ठीक है, उसको सही अच्छे गलत की पहचान नहीं रह जाती है जब वो साइकोसिस में होता है, और जबकि न्यूरोसिस में ऐसा नहीं होता है। साइकोसिस डिस्टर्बेंस ऑफ मेंटल फंक्शन, जबकि इसमें रेयर होता है। और जो साइकोसिस उसके एग्जांपल में अपने सिजोफ्रेनिया आता है, मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये सब आएंगे अपने साइकोसिस में। जबकि न्यूरोसिस में अपना आएगा अपना एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बुलीमिया जैसे कि जो ईटिंग डिसऑर्डर होता है, किसी को बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है तो वो ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। फिर आते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया, उस वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये सारे जो हैं इन सब के लिए जो साइकोटिक सिंड्रोम्स हैं इन सब में अपनी एंटी साइकोटिक ड्रग्स काम आती है। तो ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन के बाद आएंगे अपन क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जो अपना मेन 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं अपन, इसमें जो टिपिकल और एटिपिकल में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। फिर टिपिकल में भी फिनोथियाजिन, ब्यूटाइरोफिनॉन्स, थियोजेंथिन और अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। और फिनोथियाजिन के अंदर अपन क्लोरप्रोमाजिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये याद करना, क्लोरप्रोमाथिजिन, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, थियोरेटाजिन, ट्राइफ्लोरोपिराजिन, फ्लूफिनाजिन। अब और जो ब्यूटाइरोफिनॉन्स है उसमें आता है हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, और इसमें हेलोपेरिडोल इंपॉर्टेंट है। थियोजेंथिन में पैंथिक्सॉल और अदर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पीमोक्साइड और लोसाजिपिन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं अपन टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है उसमें सबसे अपन पहले पढ़ते हैं मैकेनिज्म एक्शन क्या कि जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो मेनली एक्ट करती है अपने डोपामिन रिसेप्टर पे, मतलब एक्ट दोनों रिसेप्टर पे करती हैं, डोपामिन रिसेप्टर पे भी, 5-HT2 रिसेप्टर पे भी, लेकिन मेनली एक्ट करेंगे D2 रिसेप्टर पे। ठीक है, तो अपन आते हैं जो क्लोरप्रोमाजिन है वो प्रोटोटाइप ड्रग है अपने फिनोथियाजिन की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, कोई भी ड्रग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें इंट्रो, फिर उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसका फार्मेकोलॉजिकल एक्शन, फिर उसके एडवर्स इफेक्ट और ड्रग इंटरेक्शन, ऐसे अपन सीक्वेंस में उसको पढ़ते हैं। तो अपन ने अभी इंट्रो देखा, फिर उसका क्लासिफिकेशन, अब अपन उसका देख रहे हैं मैकेनिज्म एक्शन देखा, जो कि है अपना D2 रिसेप्टर पे एक्ट करता है और 5-HT2 पे मेनली करता है, D2 पे। तो जो टिपिकल वाले हैं वो D2 पे एक्ट करेंगे और जो एटिपिकल वाले हैं वो 5-HT2 पे एक्ट करेंगे ज़्यादा। ठीक है, तो फिर उसके बाद फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले अपन को एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो अपने रिलीफ के लिए दिया, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग जो CNS में एक्ट करेगी, तो सिजोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट रहेंगे उसमें रिड्यूस एजिटेशन एंड एग्रेसिवनेस, रिड्यूस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सप्रेस हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, रिलीव एंजाइटी, करेक्ट्स डिस्टर्ब्ड थॉट एंड बिहेवियर। तो ये सबसे पहले ये उसके काम में आ गए, सिजोफ्रेनिया वाला जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स है वो घटाने काम आ गए। तो उसने एजिटेशन एग्रेसिवनेस घटा दी, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कम करा दिया, हेलुसिनेशन डिल्यूजन कम करा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसके अदर एक्शन पे, जो डोपामिन रिसेप्टर को वो कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। तो डोपामिन रिसेप्टर तो बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, तो उसका अलग अलग एक्शन हो सकता है, मतलब अलग अलग जगह पे। तो डोपामिन जो रिसेप्टर है वो अगर अपना प्रेजेंट है लिम्बिक सिस्टम में, तो उससे अपना 2 जगह से एंटीसाइकोटिक इफेक्ट आता है, एक तो 5-HT2 से और एक लिम्बिक सिस्टम और मीजोकॉर्टियल एरिया जहाँ पर डोपामिन रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो वहाँ पर अगर अपन ने डोपामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट आ जाएंगे, और बाकी जगह जो होगा वो साइड इफेक्ट देगा। तो सबसे पहले 5-HT2 रिसेप्टर और लिम्बिक सिस्टम में जो डोपामिन रिसेप्टर है उससे अपन को एंटीसाइकोटिक इफेक्ट मिल जाएगा। CTZ के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा तो अपन को एंटीएमेटिक इफेक्ट मिल जाएगा। बेसल गैंग्लिया के कर देगा तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखेंगे। और पिट्यूटरी में क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, PIF और एक PRF, मतलब प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर और एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर। जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है वो खुद डोपामीन होता है। तो अगर डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया अपन ने, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोलैक्टिन का सिंथेसिस इनहिबिट हो रहा है वो कम होगा, तो इससे प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा। तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाएगा तो उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि गैलेक्टोयूरिया, एमेनोरिया,
इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स और गायनेकोमेस्टिया इन मेल्स, ये सब हो सकता है। बात आते हैं कि ये और कहाँ एक्ट कर सकता है, ये अल्फा 1 को ब्लॉक कर सकता है। अल्फा 1 को अगर ब्लॉक कर दिया इसने तो अल्फा 1 क्या करा रहा था, वेसो कंस्ट्रक्शन करा था। वेसो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तो वेसो डायलेशन होगा, तो इससे क्या हो जाएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन हो जाएगा। अगर H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो सेडेशन हो जाएगा। तो इसमें जो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है वो सारे आ जाएंगे, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन, ये सब। ठीक है, फिर आते एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में सबसे पहले एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट देखो। सबसे पहले एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहले पार्किंसोनिज्म। अब क्या क्या, इसने D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो डोपामीन का लेवल कम हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा, पार्किंसोनिज्म हो जाएगा। पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स आ जाएंगे ट्रिमर्स, रिजिडिटी, हाइपोकाइनेसिया। ठीक है, फिर दूसरा आता है एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया में सडन ऑनसेट of muscle spasm resulting in uncontrolled muscular movement involving the face, tongue and neck। तो इसमें क्या होगा एक्यूट डिस्टोनिया में कि सडन स्पाज्म हो जाएगा मसल से, जिससे कि अनकंट्रोल मूवमेंट होने लगेंगे अपने टंग, फेस, नेक में। ठीक है, फिर आता एकाथेसिया। एकाथेसिया होता है फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। पर्सन को बिल्कुल रेस्ट करने का मन नहीं करेगा, वो एकदम मूव करता रहेगा, उसको लगेगा कि चलते रहो, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ चलते। तो ये हो गया एकाथेसिया। फिर आता चौथा न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। इसमें मस्कुलर रिजिडिटी, हाइपरपायरेक्सिया, मेंटल कन्फ्यूजन और इवन कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। ठीक है, फिर आता है पांचवा टार्टिव डिस्काइनेशिया। टार्टिव डिस्काइनेशिया में क्या होगा कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ माउथ, टंग एंड अपर लिम्स अपने आप होंगे, और ये जो वाला जो साइड इफेक्ट है वो मंथ्स या ईयर्स जब अपन एंटीसाइकोटिक ड्रग ले तो उसके बाद आना शुरू होते हैं। ठीक है, तो 5 हो गए। सबसे पहले पार्किंसोनिज्म, फिर एक्यूट डिस्टोनिया, फिर एकाथेसिया, फिर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम और टार्टिव डिस्काइनेशिया। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये पांचों अपन को याद करके रखने हैं। ठीक है, फिर इनका अगर ये साइड इफेक्ट आए तो इनको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहले पार्किंसोनिज्म है, तो पार्किंसोनिज्म को ट्रीट करने के लिए अपन बेंजहेक्सोल, बेंजट्रोफिन, एंटीहिस्टामिनिक लाइक प्रोमेथाजीन, डायहाइड्रोपायराडीन, लेकिन जो अपना मेन जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो बेंजहेक्सोल है अपने पार्किंसोनिज्म में। फिर आते हैं एक्यूट डिस्टोनिया। एक्यूट डिस्टोनिया को अपन अगर ट्रीट करना है तो अपन इसमें भी जो है ड्रग ऑफ चॉइस बेंजहेक्सोल ही है। ठीक है, और एकाथेसिया में प्रोपेनोलॉल है एकाथेसिया का ड्रग ऑफ चॉइस। 5 एक्स्ट्रा पिरामिडल अपन को साइड इफेक्ट दिखेंगे ही, उसके साथ साथ अपन को ये H1 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो उसके कारण साइड इफेक्ट मिलेगा। ये अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक होगा, उसके कारण दिखेगा। ये एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट देखेंगे, और अपन को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी दिख सकती है, जिसमें स्किन रैशेस, ईचिंग, डर्मेटाइटिस, ल्यूकोपीनिया एंड रियरली ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ये सारे जो साइड इफेक्ट है ये सब अपन को मिल सकते हैं। तो ये थे अपन क्लोरप्रोमाजीन। तो क्लोरप्रोमाजीन है, इसमें जबकि कम साइड इफेक्ट होते हैं, और जो जबकि हेलोपेरिडोल होता है उसमें ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखते हैं अपन को, और इसमें ज़्यादा EPS देखेंगे अपन को। तो अपन करते हैं उसके बाद एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो इनका मेनली इफेक्ट होगा वो 5-HT2 रिसेप्टर पे होगा, जो 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जबकि जो इनकी D2 ब्लॉकिंग इफेक्ट है वो कम होगा इनमें। ठीक है, तो इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं वो इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजापिन, ओलेंजापिन, रिस्पेरिडोन। ठीक है, और जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, ये सब हैं इसके एग्जांपल, पर अपन को मेनली अभी अपन पढ़ रहे हैं क्लोजापिन और ओलेंजापिन। तो क्लोजापिन और ओलेंजापिन में उसके क्या एक्शन होते हैं, क्या काम करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, मेनली ब्लॉक 5-HT2 रिसेप्टर, है वीक D2 ब्लॉकिंग इफेक्ट। ठीक है, ऑल्सो ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर, H1 एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। तो अगर इन सब को ब्लॉक कर रहा है तो इनके भी साइड इफेक्ट आएंगे, अल्फा 1 का भी आएगा, H1 का भी आएगा, मस्करेनिक रिसेप्टर का भी आएगा। ठीक है, फिर जो इसका मेन साइड इफेक्ट है वो कॉज सेडेशन एंड हाइपोटेंशन है, और EPS का जो EPS है वो रियरली होगा, क्योंकि वो D2 को जो है वो मतलब ब्लॉक नहीं कर रहा ज़्यादा। ठीक है, फिर अब एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। एडवर्स इफेक्ट में अपन दोनों के एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। सबसे पहले क्लोजापिन का सुन लेते हैं। क्लोजापिन जो है सेडेशन कराएगा, किसके कारण, H1 के कारण। सलाइवेशन कराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाइवेशन करा रहा है, जबकि जो इसमें एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आना चाहिए ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्राइनेस ऑफ माउथ होना चाहिए, जबकि जो क्लोजापिन है वो सलाइवेशन करा रहा है। सीजर्स, वेट गेन, हाइपोटेंशन, ये सब तो है। ठीक है, लेकिन जो सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट है वो है ग्रेनुलोसाइटोसिस। तो ग्रेनुलोसाइट के नंबर कम कर देता है ये। तो अपन जब भी ये ड्रग देंगे तो अपन को रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड काउंट अपन को जरूरी होगी। तो क्लोजापिन का जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया, एक तो सलाइवेशन करा रहा है और ग्रेनुलोसाइटोसिस करा रहा है, बाकी साइड इफेक्ट जो है वो तो होते ही हैं। ठीक है, जो और दो
अब आते हैं अपन ओलेंजापिन में। ओलेंजापिन का ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन और रेयरली ईपीएस, और इसमें एक ग्रेनुलोसाइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। तो पर अब क्लोजापिन में जब इतने सारे साइड इफेक्ट हैं, पर उसकी जो एफिकेसी है वो बहुत अच्छी है, तो इसको अपन रिजर्व ड्रग की तरह यूज़ करते हैं कि जब जब क्या हो कि अगर जो सीजोफ्रेनिया है वो रेजिस्टेंट हो जाए बाकी ड्रग्स के लिए, तो अपन इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या है, एटिपिकल ड्रग्स के बारे में एक पॉइंट और है, ये देखो, ओलेंजापिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सीजोफ्रेनिया एंड मैनिया एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो एक पॉइंट और है एटिपिकल ड्रग के बारे में, ये है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम दोनों को सप्रेस करता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स क्या होता है, तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब पॉजिटिव सिम्टम होता है कि वायलेंट बिहेवियर ऑफ साइकोटिक पेशेंट, और जो नेगेटिव सिम्टम है वो डिप्रेसिव बिहेवियर है। तो जो सिजोफ्रेनिया में पेशेंट है, तो जो उसका वायलेंट बिहेवियर है वो पॉजिटिव सिम्टम, तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स बस को कंट्रोल करे वो है टिपिकल ड्रग, जबकि जो एटिपिकल ड्रग है वो दोनों सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकता है, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स है अपना थॉट डिसऑर्डर, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सब एग्रेसिव या फिर वायलेंट बिहेवियर है, जबकि जो नेगेटिव सिम्टम है उसमें सोशल विड्रॉन, लैक ऑफ मोटिवेशन, फ्लैटनिंग ऑफ इमोशन, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स है। तो ये दोनों कंट्रोल करता है एटिपिकल वाला, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है उसके टिपिकल को लेके। तो टिपिकल से पूछे कि टिपिकल और एटिपिकल में एडवांटेज, एटिपिकल में क्या क्या एडवांटेज है, तो एटिपिकल में सबसे पहले एडवांटेज है कि ईपीएस नहीं करता, ईपीएस कम करता है। फिर उसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम दोनों में काम आता है, ठीक है। फिर रेस्पेरेडोन का भी यही है सेम लगभग। फिर उसके आते हैं कि यूजेस क्या है, यूजेस हैं अपने सिजोफ्रेनिया में आएगा अपना काम, फिर मेनिया में काम आ जाएगा। सिजोफ्रेनिया में कि दिस द न्यूरोलेप्टिक आर द ओनली एफिकेसियस ड्रग अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया, ठीक है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स आर कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड ओविंग टू द लोअर रिस्क ऑफ ईपीएस। एटिपिकल में लोअर रिस्क होता है ईपीएस का। रेस्पेरेडोन, ओलेंजापिन, एपिप्राजोल, ziprasidone, QT-penal are frequently used. Clozapine is reserved for resistant cases of schizophrenia of the older agents haloperidol and fluphenazine। तो ओल्डर एजेंट किसको बोल रहा है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक को बोल रहा है, ठीक है। तो ये जब ये फेल हो जाए तो अपन देंगे फिर उसके बाद क्लोजापिन, ठीक है। मीनिया में भी काम आता है। एंटीएमेटिक भी एक्शन है, क्योंकि ये क्या D2 को ब्लॉक कर रहा है, तो CTZ जो रीजन है वहाँ के D2 को ब्लॉक करेगा, पर इसको रूटीनली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स है ना। फिर उसके बाद आता है इंटरेक्टेबल हिकअप में काम आता है, तो इसके 4 यूजेस अपन को अच्छे से करना है, सिजोफ्रेनिया, मीनिया, फिर एंटीएमेटिक और इंटरेक्टेबल हिकअप्स। तो ये था अपना एंटीसाइकोटिक ड्रग्स।